हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही कम समय बचा है और आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मतलब अभी भी बहुत ऐसा समय है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल की जरूरत लगती हो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेहनत से मात्र 6 महीने पढ़ाई कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं नहीं, हर वो व्यक्ति देगा जो मानता होगा कि मेहनत से ही हर चीज को पा सकते हैं। क्या हर एक चीज को मेहनत से ही पा सकते हैं। तो इसी के चलते हम लेकर के आए हैं एक सीरीज जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया। बेसिकली हम अपने पेड कोर्स की जो सीट है उसको करा रहे हैं। पेड कोर्स में जो सीट्स हैं उन सीट्स को करा रहे हैं। उसके बाद हम आप देखेंगे कि भाई क्या कैसा, आप ये भी देख पाओगे कि पेड कोर्स में हमारे क्या कैसी चीजें चलती हैं। ठीक है। और अगर आप देखो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो आपको फ्री में मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप फ्री कोर्सेज में जाना, आपको सीरीज मिल जाएगी। वहां पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप मिल जाएगा। साथ ही साथ में देखो पढ़ाई करने के साथ साथ में ना आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि भाई कब एग्जाम का फॉर्म आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कैसे एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज हो या फिर आपका अटल बिहारी मेडिकल वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, साथ ही साथ में या फिर आपका बिहार बोर्ड के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हो, सबके लिए जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लो। आज हम इस चैप्टर में इस पीडीएफ में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन आपके टोटली 20 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। आप देख पाओगे 20 क्वेश्चन है। क्या है? 20 क्वेश्चन आपके टोटली यहाँ पे। आपको 20 के 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो मेरे इन क्लासेस करने का आपको बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है फ्यूचर में। अभी तो अगली जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, अगली नेक्स्ट क्लास आएगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसके बगल में हिंदी में आपका क्वेश्चन लिख देगा। ऑप्शन है हिंदी में लिख दिया जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आपके इसके आंसर शीट भी आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि अगर आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो चलिए हम क्वेश्चन समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन कहता है कि अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ। क्या एक जो न्यूरॉन होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्या है? न्यूरॉन जो आपका है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि मिलकर के बना होता है। क्या? जो कि मिलकर के बना होता है किससे? वही तो पूछ रहा भाई, किससे मिलकर के बना होता है बताओ ना। ऑप्शन सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। देखो जिन चीजों के मतलब, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम हो ना, कमेंट बॉक्स में जाना और वहां पे जरूर बताना सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले से ही मालूम था। जितने भी क्वेश्चन आप 15 करना, जेन्युइनली बताना कितने का मालूम था। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो बताऊंगा आपको, आंसर नंबर डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। यानी कि आपका जो न्यूरॉन है वो सेल बॉडी से मिलकर के बना होता है, डेंड्राइट से मिलकर के बना होता है, एक्सॉन से मिलकर के बना होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या है? कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? नीजल्स ग्रेनुअल्स आर एब्सेंट इन, यानी कि आपका जो नीजल्स ग्रैनुअल है वो किसमें एब्सेंट होता है? नीजल्स ग्रैनुअल्स किसमें एब्सेंट होता है? आपके साइटोन में, एक्सॉन में, डेंड्राइट्स में या फिर नन ऑफ दीज में? क्या किसमें आपके एब्सेंट होता है नीजल्स ग्रैनुअल? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्वेश्चन है और क्या इसका राइट आंसर होगा? डेंड्राइट्स ट्रांसफर इंपल्सेस, यानी कि आपके जो डेंड्राइट होता है वो इंपल्स को किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है? जैसे कि अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ न्यूरॉन आपका इस प्रकार दिखता है और इस प्रकार से कहीं डेंड्राइट्स आपके इसी प्रकार से बने होते हैं। फिर आपका ये एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है जो कि माइलिनेटेड भी हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि वो आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल है, वो कहाँ पर का है। ठीक है। पीएनएस का है, एनएस का है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो यही बोला गया डेंड्राइट जो है, ये डेंड्राइट है जो वो इंपल्स को किस डायरेक्शन में
फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। तो याद रखना कि आपके जो डेंड्राइट है, क्या आपके जो डेंड्राइट है हमेशा वो सेल बॉडी की तरफ, सेल, ये इसको सेल बॉडी बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ इसको ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वही क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, हमसे पूछता है कि द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। एक्सॉन जो है वो लॉन्ग फाइबर है। जैसे कि मैंने एक गोल बॉडी बनाई थी ना, एक सेल बॉडी, और इसमें ये जो निकला हुआ था इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और ये इसी प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, कुछ नहीं, इसी प्रकार से क्या यही होता है। ठीक, फाइबर, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके द डिस्टल एंड ऑफ द विच इज ब्रांच, distal end of which is branch terminates as a bulb like structure called। देखो इसने क्या बोला कि आपके जो एक्सॉन है, क्या है आपका ये जो एक्सॉन है, क्या एक्सॉन है वो डिस्टली, डिस्टल का मतलब होता है दूर, दूर, ये दूर डायरेक्शन में जब आप आ जाएंगे डिस्टल एंड, यानी कि दूर की सबसे एंड वाली ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से कुछ प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आप उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे, सिनेप्टिक नॉब बोलोगे, सिनेप्टिक वेसिकल बोलोगे, या फिर ऑल ऑफ दीज बोलोगे? क्या बोलोगे? सिनेप्टिक वगैरह वगैरह क्या बोलोगे? तो याद रखना आपका ये जो ये प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या है? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? क्या नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो याद रखना नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सीएनएस में डिवाइड किया है, एक पीएनएस में डिवाइड किया है। किसमें? सीएनएस में किया है और पीएनएस में। सीएनएस में क्या क्या आता है? याद रखना सीएनएस में आपका ब्रेन आता है, क्या आता है? ब्रेन आता है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड आती है। अब पीएनएस में क्या क्या आता है आपको कमेंट करके बताना है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पर मुंह से बताना है कि सर पीएनएस में ये चीजें आती हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए? अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डेंड्राइट्स आर फाउंड इन, यानी कि जो डेंड्राइट है वो कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, रेटिना ऑफ आई में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सीधा आंसर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी नहीं कर पाए तो बहुत गंदी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच न्यूरॉन्स आर यूजुअली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? क्या? विच न्यूरॉन्स आर यूजुअली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? याद करो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा न्यूरॉन पाया जाता है? याद रखना यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या? यूनिपोलर न्यूरॉन। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर पाया जाता है, ठीक है, और बाइपोलर आपके कहाँ पाया जाता है? आई की रेटिना में, रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है आपके बाइपोलर न्यूरॉन। अगर यहीं पे हम बात करें कि मल्टीपोलर कहाँ पे पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। याद कर लेना। आपको इस क्वेश्चन में एम्ब्रियोनिक स्टेज का पूछा गया था, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपसे, या फिर एग्जाम में आपसे मल्टीपोलर का पूछ ले, बाइपोलर का पूछ ले, मे भी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, या इसको लिख लो, इसको लिख लो, जो चीजें मैं लिखाता हूँ कराता हूँ उनको लिख लिया अगर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपसे कभी भी धड़ाके से पूछ सकता है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैव, जो आपकी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनके पास क्या होता है? क्या उनके पास क्या होता है? याद रखना आपकी जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनके पास स्वान सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके पास क्या होती हैं? स्वान सेल्स होती हैं। इसे रट लो, याद कर लो कि ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोड्स ऑफ रेनवियर इज, यानी कि जो आपका नोड ऑफ रेनवियर है वो कहाँ होता है? क्या होता है? कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि नोड ऑफ रेनवियर कहाँ होती है? याद रखना नोड ऑफ रेनवियर होती है द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ। क्या? दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, क्या?
माइलिन सीरीज जो होती है आपकी किससे बनी होती है? एक्सोलीमा से बनी होती है, श्वान सेल से बनी होती है, याद रखना श्वान सेल से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता था। और अगर आपको नहीं पता था, क्या अगर आपको नहीं पता था, ये तो गलत बात है। क्या है? गलत बात है। आप आओ हमारे यहाँ पे पेड कोर्स में ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी चीजें हर एक चैप्टर की पढ़ाई जाएंगी बहुत ही इस वे में कि आप उन चीजों को याद कर पाओगे। आपको वो भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो हमारे आरंभ सीरीज के, आरंभ सीरीज में आपको हर वो एक पॉसिबल क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अभी तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन में से हर रोज हम एक नए चैप्टर के आपके 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, पेड की है उसके बाद भी आपको फ्री में मिल जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको। क्या हमारे ऐप का नाम है काश मेडिकल एकेडमी, आपको पता होगा काश मेडिकल एकेडमी। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू, यानी कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इंपल्स को कहां से रिले करता है, फ्रॉम सीएनएस टू सीएनएस से ले करके कहां तक रिले करता है, यानी कि जो आवागमन है, क्या आवागमन है किसका, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का, वो सीएनएस से कहां तक है। तो याद रखना ये क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स के पास लेके जाता है। कहां पे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमेशा स्केलेटल सिस्टम के पास लेके जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे विसरल नर्वस, क्वेश्चन नंबर 6 7 फिर से कहां से रिपीट हो गया, पता नहीं, शायद क्वेश्चन नंबर 6 7 छूट गया था क्या, 6 है, अच्छा दूसरा फिर से रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम, इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो, शायद वही है। एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि आपका जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो याद रखना आपका जो एएनएस होता है, क्या सॉरी आपका जो एएनएस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, यही तो पूछा है। क्या एएनएस है जो आपका वो कितने पार्ट में डिवाइड है, बेसिकली आपको पता है आपका जो ये है क्या एएनएस वो डिवाइड है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब वर्क करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका तब वर्क करता है जब आपकी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब वर्क करता है एक नॉर्मल कंडीशन में आप जब होते हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। इस चीज को आप याद रखना। आपसे यहाँ पर अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू पूछा गया था तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को कंसिस्ट करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फिल्ड इन, यानी कि आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो किस में भरे हुए होते हैं, एक्सॉन में भरे हुए होते हैं, साइटोन में भरे होते हैं, सिनैप्टिकल वेसल्स में भरे होते हैं या साइनेप्स में भरे होते हैं। याद रखना न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं आपके, क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कहाँ पे भरे होते हैं, सिनैप्टिक वेसिकल्स में भरे होते हैं। कहाँ पे, सिनैप्टिक वेसिकल्स में आपके ये भरे होते हैं, सिनैप्टिक वेसिकल्स में आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। एक न्यूरो ट्रांसमीटर का अगर आप नाम पूछो मैं आपको बता देना चाहूंगा ACH, यानी कि एसिटाइल कोलामिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए और मे भी आपके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, ये रहा आज के आपके 15 क्वेश्चन। अब आपको पता ही होगा ये आपके आंसर की है। आप यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करोगे इस व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब से तो वाकई आप आए होंगे, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का नाम आपको वाकई पता है। और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, 15 नए क्वेश्चन के साथ जो कि एक्सपेक्टेड होंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।